400 पार की मोदी जी बात करते हैं। 400 पार की हवा तो पहले ही चरण से निकल गई थी। पहले दूसरे चरण आते आते मोदी जी ने खुद ही 400 पार कहना छोड़ दिया। अच्छा, भाषा जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार, ये 140 ही पार नहीं कर पाएंगे। हम खुद ही 17 बैच बीटी सीटेड पास है सर। तो धरने बैठे आप लखनऊ में? गए थे सर। लाठियां पड़ी थी? जी सर। याद है अभी? यस सर। तो उसी मुद्दे पे करने वाले हो? जी सर, हम लोग बेरोजगारी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के इस बार भाजपा यहाँ पे सफाया है, भाजपा की जमानत भी नहीं बचेगी। जमानत भी नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। इतना नाराज है। हम यहाँ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होती। ये है हाल भाजपा की। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी बलिया लोकसभा में है और बलिया लोकसभा में आप देख रहे हैं ज़बरदस्त माहौल है। कई मुद्दे आपने देखे। इस बार हम बात करेंगे पब्लिक से कि क्या कुछ सोच रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 1 जून को मतदान हो रहा है। 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। हम बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे भाई? मुद्दे हम लोग की बेरोजगारी हटाने के होंगे, विकास करने के होंगे, कैसे गरीबों, महिलाओं और किसानों को उनका हक मिल सके, ये मुद्दे होंगे हमारे। अब की बार 400 पार की मोदी जी बात करते हैं। 400 पार की हवा तो पहले ही चरण से निकल गई थी। पहले दूसरे चरण आते आते मोदी जी ने खुद ही 400 पार कहना छोड़ दिया। अच्छा, भाषा सुनते हैं, कहते बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं मन से। भाषा तो उनकी ऐसी है कि वो इतने उच्च स्तर पर बैठे हैं, लेकिन निचले स्तर का आदमी भी उस तरह की बात नहीं करेगा। ऐसी भाषा हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री जी की। बलिया में कहाँ पर रहते हैं? बलिया में हम लोग यहीं जलालपुर में। जलालपुर में अगर बात करें तो वहाँ वोट बैंक कितना है लगभग? वोट बैंक समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा है। वहाँ पे हमारे गोंड समाज के लोग जाता हैं, जिनके जाति प्रमाण पत्र आप जानते हैं, गोंड और खरवार जाति आंदोलन चल रहा है। वो लोग बहुत ही आतुर हैं कि कैसे हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें, इंडिया गठबंधन को जिताएं, जिससे हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बने और युवाओं को नौकरी मिले। नाम क्या हुआ आपका? रोहित यादव। रोहित जी, एक बात और भी करें, युवा जो है आपके वर्ग का जो है, उम्र कितनी पहले बता दें? मेरी उम्र 27 साल। आपकी उम्र के जो युवा हैं इस समय कितने प्रतिशत रोजगार आपके साथ के जो मित्र हैं या दोस्त होंगे जिनसे मुलाकात करते, कितना पाए? रोजगार तो इस सरकार में मिला ही कहाँ। आप 10 पेपर हुए इस सरकार में, 10 साल हो गए अपनी केंद्र की सरकार को और 7 साल हो गए यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार को। जितने पेपर हुए, पुलिस भर्ती अभी 60 लाख युवाओं ने भरा, लीक हो गया। नीट का पेपर जो उस उच्च स्तरीय का पेपर होता है वो तक लीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी कमज़ोर है कि हर पेपर, ये लीक वाली सरकार है, हर पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल। क्या कह रहे भाई? क्या मुद्दे हैं? बलिया में सबसे मुद्दा बड़ा है बेरोजगारी, जो देश स्तर का है। और देखिए इस समय जो देश में हो रहा है, जनता बहुत परेशान है। बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा गर्क है। और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार, ये 140 ही पार नहीं कर पाएंगे। दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होने जा रही है मोदी सरकार की और पूरे देश के युवाओं का। एक ही नारा है कि इस सरकार ने जो हमको बेरोजगार बनाया है, इसको इस बार बेरोजगार करके रोड पर हम लोग छोड़ देंगे। सरकार गई। 7वें चरण में क्या देख रहे हैं बलिया पे? बलिया में सर 3 सीटें आती हैं। हाँ। घोसी, सलेमपुर और बलिया, ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है सर, और गरीबी। हम खुद ही 17 बैच बीटी सीटेड पास है सर। तो धरने बैठे आप लखनऊ में? गए थे सर। लाठियां पड़ी थी? जी सर। याद है अभी? यस सर। तो उसी मुद्दे पे करने वाले हो? जी सर, हम लोग बेरोजगारी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग वोट भी मांग रहे हैं घूम घूम के सर। 5 साल से हम गरीब परिवार से हैं, ST में आते हैं, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं बनता है सर। कौशल गुण मेरा नाम है और प्रमाण पत्र के लिए गौड़ बिरादरी से? जी। और पूरे बलिया में हम लोग 1 लाख मतदाता हैं गौड़ बिरादरी का। 1 लाख लोग सब घूम करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ बलिया में सनातन पांडे जी को जिताने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनको जितवाएंगे और यहाँ से भाजपा की सफाई करेंगे सर। देखिए, नाराजगी देख रहे गौड़ समाज के लोग हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमका तो देखें मालूम, किसको वोट करेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं? हम सपा को करेंगे सर। सपा को पसंद कर रहे हैं? जी सर। देखिए, समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, किसको पसंद कर रहे हैं? महागठबंधन कौन सा वाला? इंडिया वाला? इंडिया वाला। इंडिया वाला। हाँ। तो क्या मुद्दे हैं आपके? विकास और रोजगार।
देखिए विकास और रोजगार बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। आप देख रहे लोगों से हमारी बात हो रही, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं भैया चुनाव के? बेरोजगारी है, बहुत बड़ी मुद्दा है ये। नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप भारती। प्रदीप जी, 24 का लोकसभा चुनाव है, इस बार किसको निकलते हुए आगे देख रहे हैं? सनातन बाबा को हम लोग चुनाव जिता रहे हैं यहाँ से। सपा को? जी। तो ये देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुद्दे जो सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने मुद्दे बता रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं। एक भैया और भी है, नाम क्या हुआ? आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? इस बार या तो भाजपा को या तो सफाई का हम लोग भेज देंगे। अच्छा एक बात और करें, बात होती इस सरकार में मुस्लिमों को परेशान किया गया, क्या वाकई में परेशान किया गया? ये झूठी बातें हैं। वाकई में परेशान किया है। दादा बलिया में इस समय चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अच्छा है, सनातन बाबा जीत रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा वोट से। 2 लाख से ज़्यादा? जी। क्या मुद्दे हैं पब्लिक के? हर ये सरकार से सब लोग अक्सर हो गए हैं। सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए सब हर बिरादरी के लोग सनातन बाबा को वोट दे रहे हैं, गठबंधन को। तो इस बार भाजपा यहाँ पे सफाया है, भाजपा की जमानत भी नहीं बचेगी। जमानत भी नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। इतना नाराज है भाजपा? जी। आपकी दादा क्या उम्र हुई अभी? 52-53। और आपकी उम्र लगभग? 55। कई सरकारें बनते बिगड़ते देखी, अब तक के सबसे बढ़िया सरकार कौन सी देखी है? सपा की सरकार। सपा की। आपने कौन सी देखी अब तक के? सपा की सरकार। मुद्दे क्या हैं वोट के? मुद्दे हर विकास किए हैं वो, अभी भी आएंगे करेंगे। भाजपा नहीं की है? कुछ नहीं। तो तमाम बड़ी बड़ी बातें करती हो तो बातें कर रहे हैं लेकिन झूठी बात कर रहे हैं। खाली कागज में सब लोग कागज में खाली कागज में पूरा करते हैं, काम कुछ नहीं है। तो दादा ऐसी बातें करेंगे तो 400 पार जो मोदी जी कहते हैं वो कैसे होगा फिर? वो फेल हो जाएगा। मोदी जी गए टाटा बाय बाय एकदम। एक बार गठबंधन सरकार बनेगी। कौन से वाला? इंडिया या एनडीए? इंडिया गठबंधन। देखिए ये लोगों में नाराजगी होती है जब पब्लिक के बीच में जा रहे हो, तमाम सारे मुद्दे बता रहे हैं। क्या मुद्दे हैं भैया? बढ़िया मुद्दा है सर। कौन मुद्दे पे वोट करोगे? सपा में। नहीं सपा में तो आप बता दें, पार्टी नहीं पूछा। महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, विकास हुआ नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी जी। आम आदमी कमर टूटी है जी। यही मुद्दे हैं आप? जी। चलिए आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? समाजवादी पार्टी बहुत बम्फर वोट से जीत रही है, उस पर पूछेंगे तो। और क्या पूछना चाहते हैं सर जी? बोलिए। हम जानना चाहते हैं किन मुद्दों पर बलिया की पब्लिक? हम बता रहे हैं, किसानों की, नौजवानों की बात इतनी भावकाल में की जाती है भाजपा के तरफ से, ठीक, एक भी सर्विस नहीं है, लेकिन उसका कोई सर्विस और कोई माने मतलब नहीं है। जय जवान जय किसान, वो फलान ठिकान दुनिया भर का, लेकिन सपा जो कही है पहले भी आज भी वो करके दिखाती है। इसलिए लोगों का जो रुझान सपा के तरफ इसलिए है कि जो कहती है वो करती है, ठीक। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ है? हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ है। और मोदी जी का तमाम, हम छोटे मुंह से क्या बड़ी बड़ी बात क्या करें। हाँ। बहुत कुछ है बुराई जो जनता उस चीज़ को समझ चुकी है, समझ रहे हैं। तो उस बार मोदी जी नहीं? हाँ, मोदी जी बिल्कुल नहीं रहेंगे। मोदी जी को करके सर्वनाश करना है का? देश बिकने के कगार पर, नौजवान जो उनका लुढ़कने के कगार पर, तो बाकी क्या उम्मीद की जा सकती है जो उनका भाजपा सरकार से? एक बार किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है फिर प्यार से डरने लगता है ना? प्यार से वो डरेगा। बलिया में कहाँ पर रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। हम यहाँ अभी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, छोड़ दीजिएगा वायरल करके। हम यहाँ अभी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होती। ये है हाल भाजपा की। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लगभग कितने मतदाता हैं? मतदाता कितने हैं हमारे यहाँ? पर्सनल जहाँ जिस गांव सभा से हैं 3500-3600 आंकड़ा है। तो 3500-3600 लोग क्या बातें करते हैं? जो बातें कर रहे हैं वही? वो हाँ बातें करते हैं जो 34-3500 समझिए, जो 150 इधर उधर लोग भाग गए, नहीं तो बाकी जो साइकिल पे जो बटन दबेगी। जितना अथक प्रयास रहेगा कि इंडिया गठबंधन के और बाबा यहाँ बलिया से जो प्रत्याशी बन करके सांसद बन के जाएँ ताकि विकास हो। ना बाबा? अरे यहीं सनातन बाबा, सनातन पांडे की बात हो रही, सनातन जी की। तो आप देख रहे हैं लगातार 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। काफ़ी गर्मी है, ये मई जून की गर्मी काफ़ी सता रही है जी। शिमला नहीं दिखा पाए बाबा?
ये मुस्कुरा रहा है, क्या चल रहा माहौल अभी? माहौल बाबा के पक्ष में चल रहा है। कौन से वाले बाबा? सनातन पांडे इस समाजवादी पार्टी वाले? जी 1.5 से 2 लाख के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। देखिए ये कॉन्फिडेंस है लोगों का, लोग बता रहे हैं कि इस बार खुल करके समाजवादी पार्टी को वोट होने वाला है। और मुद्दे भी आपके सामने रखे, कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही समय बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा 7वें चरण का, और लगातार पब्लिक अपने मुद्दे रख रही है। अब देखने वाली बात ये 1 जून को बलिया में कितना मतदान होता है, कितने प्रतिशत मतदान, और 4 जून को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।